बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी नेता उमेश पांडे के बेटे की हत्या का मामला है। परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार कर देने से मना कर दिया था। 2 दिन शव रखकर पीड़ित परिवार अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, गैंगस्टर लगाने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। शव का नहीं कर रहे थे अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने बीजेपी के नेता के पुत्र की हत्या के मामले का लिया है संज्ञान। जल्द ही बीजेपी नेता के यहां आ सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएम योगी ने अपराधियों पर जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। एडिशनल एसपी और एसडीएम ने परिजनों को अपराधियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करने की कही बात, तो वहीं डीएम की तरफ से बीजेपी नेता को शस्त्र लाइसेंस देने का एसडीएम ने दिलाया भरोसा। मृतक के परिजनों को एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा ने घर देने की बात कही। अपराधियों की अवैध संपत्ति पर एसडीएम कुंडा सतीश त्रिपाठी ने बुलडोजर चलाने की कही बात। एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की कही बात। 3 अपराधियों के पकड़े जाने की किया पुष्टि। 2 दिन के अंदर ही सभी अपराधियों को पकड़ने की बात कही गई। मीडिया के सामने एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा और एसडीएम कुंडा ने पीड़ित परिजनों को कैमरे पर दिया भरोसा। जिला प्रशासन के मान मनोबल के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए माने परिजन। बागराय थाना क्षेत्र के रोर गांव में प्रधान के भतीजे की बेरहमी से 2 दिन पहले कर दी गई थी हत्या। ब्रदर को आपके मिलेगा। विशाल पांडे की हत्या हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और उसमें अभी तक आपकी क्या प्रगति रिपोर्ट है उसको बताइए। दिनांक 25 जनवरी को ये हत्या की घटना हुई थी, जिसमें इनके द्वारा प्रार्थना पत्र हत्या का आरोप लगाते हुए दिया गया था, जिसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 2 डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें नामित 3 अभियुक्त प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो 302 है, 147 है, 148 है, 427 है और 279 है, 279 आईपीसी की धाराओं में गिरफ्तारी की गई। अभी विवेचना प्रचलित है। जहां तक बात है परिवार की सुरक्षा की, तो इसमें इनको उमेश पांडे जी, जिनके पुत्र के ये दुखद घटना हुई है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर लगाने की मांग आप लोगों के द्वारा की जा रही है। इसमें नियमानुसार गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, जो कि दिसंबर 2021 में नए नियम आए हैं। उस नियम के तहत ही हम गैंगस्टर की कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। जो आरोपित गिरफ्तार है उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, उनके नाम अलग अलग हैं, 3 हैं। इसमें एक तो पवन सिंह है, पवन कुमार सिंह, दूसरे हैं रण बहादुर सिंह और तीसरे हैं समर बहादुर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी होगी, क्या उसमें रिपोर्ट में क्या आया है? देखिए, कुछ चीज़ें हमारी विवेचना का पार्ट है, उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना विधिक रूप से अनुचित होगा। प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको? प्रथम दृष्टया बॉडी में चोटें हैं। एक्सीडेंट तो है नहीं, ये हत्या ही? हमने आपको बताया ना जिन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है। बाकी विवेचना हमारी प्रचलित है और भी जो साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। जो बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक? अतिशीघ्र की जाएगी। और दूसरा, ये कुछ इनके ऊपर अवैध संपत्ति और तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। गांव वालों का एक सुर में ये कहना है कि ये बहुत सारी जो है संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं, नाले पर कब्जा किए हुए, इस पर प्रशासन कोई हाँ, इसमें अभी परिवार के एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया गया है और एसडीएम यहाँ के मौजूद हैं, स्थानीय एसडीएम साहब, उन्होंने इस तहरीर को, ज्ञापन को प्राप्त किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि नियमानुसार जाँच करा के बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराएंगे। क्या और ये जो आरोपित है इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके अनुसार भी अगर कोई कार्रवाई विधिक बनती है तो वो भी की जाएगी। और कुछ विशाल पांडे की हत्या हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और उसमें अभी तक आपकी क्या प्रगति रिपोर्ट है उसको बताइए। दिनांक 25 जनवरी को ये हत्या की घटना हुई थी, जिसमें इनके द्वारा प्रार्थना पत्र हत्या का आरोप लगाते हुए दिया गया था, जिसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 2 डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें नामित 3 अभियुक्त प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो 302 है, 147 है, 148 है, 427 है और 279 है, 279 आईपीसी की धाराओं में गिरफ्तारी की गई। अभी विवेचना प्रचलित है। जहां तक बात है परिवार की सुरक्षा की, तो इसमें इनको उमेश पांडे जी, जिनके पुत्र के ये दुखद घटना हुई है,
उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर लगाने की मांग आप लोगों के द्वारा की जा रही है। इसमें नियमानुसार गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, जो कि दिसंबर 2021 में नए नियम आए हैं। उस नियम के तहत ही हम गैंगस्टर की कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। जो आरोपित गिरफ्तार हैं उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, उनके नाम अलग अलग हैं, 3 हैं। इसमें एक तो पवन सिंह है, पवन कुमार सिंह, दूसरे हैं रन बहादुर सिंह और तीसरे हैं समर बहादुर सिंह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी होगी, क्या उसमें रिपोर्ट में क्या आया है? देखिए, कुछ चीज़ें हमारी विवेचना का पार्ट है, उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना विधिक रूप से अनुचित होगा। प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको? प्रथम दृष्टया बॉडी में चोटें हैं। एक्सीडेंट तो है नहीं, ये हत्या ही हमने आपको बताया ना जिन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है, बाकी विवेचना हमारी प्रचलित है और भी जो साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जो बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक? अतिशीघ्र की जाएगी। और दूसरा, ये कुछ इनके ऊपर अवैध संपत्ति और तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। गांव वालों का एक सुर में ये कहना है कि ये बहुत सारी जो है संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं, नाले पर कब्जा किए हुए, इस पर प्रशासन कोई हाँ, इसमें अभी परिवार के एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया गया है और एसडीएम यहाँ के मौजूद हैं, स्थानीय एसडीएम साहब, उन्होंने इस तहरीर को ज्ञापन को प्राप्त किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि नियमानुसार जांच करा के बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराएंगे। क्या और ये जो आरोपित है इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके अनुसार भी अगर कोई कार्रवाई विधिक बनती है तो वो भी की जाएगी। और कुछ किस ग्राम सभा रोड की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पवन कुमार सिंह व रन बहादुर सिंह आदि द्वारा अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है और बाघ राय बाजार में सरकारी जमीन पर कोई मार्केट बनाई गई है, आज़ाद मार्केट बनवाई गई है। इस पर कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार कुंडा को लिखित रूप में आदेशित किया गया है कि इसमें बेदखली की कार्यवाही जांच कर ले। यदि ग्राम सभा की भूमि पर यह मार्केट बनी हुई है तो उस पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए इस अतिक्रमण को हटवाएं। कार्रवाई कम से कम आप कितने दिनों में करा कब तक? इसका एक थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं, कितने समय में कार्रवाई होगी? ये जांच पहले प्रिलिमिनरी स्टेज में पहले पैमाइश होगी कि जीएस में है कि नहीं। यदि जीएस जमीन में है तो 67 धारा 67 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अधीन बेदखली की कार्यवाही, उसमें एक्ट का प्रोविजन मुझे एग्जैक्ट नहीं डेट याद है, लेकिन मुझे लगता है 30 दिन के अंदर की प्रक्रिया बेदखली की है। नोटिस दे करके सुन करके कार्यवाही, बेदखली के बाद ध्वस्तीकरण भी होगा। ठीक है, मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ सर। तहसीलदार ऑलरेडी 1 महीने से नहीं आ रहे हैं, बीमार है, और आप 15 दिन या 20 दिन की कार्रवाई 30 दिन की कहाँ से अपेक्षित है? मेरा ये कहना है कि आप उसको हाँ, मैं ये विषय सुन ली प्लीज। आपने क्वेश्चन उठाया है।